ये जो गोबर है हम डाल चुके हैं बैट में। हमने कम से कम 8 से 10 दिन इसको पहले से ठंडा किया था और बैट पे डालने के बाद भी हम इसको 3 से 4 दिन ठंडा करते हैं। उसके बाद ही इसमें वर्मी डालते हैं, केचुआ डालते हैं दोस्त। इससे हमारे जो गोबर में विषैली गैसें होती हैं जैसे मीथेन होती है या और जो है रसायन होते हैं, ये जो है निकल जाते हैं। मतलब ओवरऑल गोबर ठंडा हो जाता है और जब गोबर ठंडा हो जाता है तो केचुए उसको बड़ी आसानी से खाते हैं। और यदि हम उसको ठंडा ना करें तो केचुए इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और केचुए मर जाएंगे दोस्तों। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अच्छी तरीके से हमें पानी देना है, ऊपर नीचे आगे पीछे एक एक पॉइंट पे हमें पानी देना होता है। कहीं से भी कोई पॉइंट रह ना जाए, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि इसके बाद हम फाइनली इस पर जब केचुआ डालेंगे, केचुआ डालकर फिर टाट फट्टी अर्थात जूट की फट्टी डाल करके फिर हम उसको मेंटेनेंस करेंगे। लगभग 3 महीने में ये खाद बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने वर्मी डाल दी है। डालने के बाद जो है हम इसमें अच्छी तरीके से इसके फट्टे जो हैं, टाट फट्टे, वो जो है ठंडे कर रहे हैं, गीले कर रहे हैं, जिससे ये टेम्परेचर उसका है मेंटेन बना रहे। एक सही टेम्परेचर में ही केचुआ गोबर को खाता है और गोबर को खा कर के जो है अपनी खाद बनाता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। इसको प्रैक्टिकली आप देख लें किस प्रकार से हम पानी दे रहे हैं। पानी एक एक मूवमेंट पे जाना चाहिए। एक एक जो है फट्टा जो अगर ऊपर लगा हुआ है या पराली लगी हुई है तो उस पर प्रॉपर पानी रहे। लगभग एक दो दिन में मौसम के हिसाब से आपको ये काम देखना है। हमने यहाँ ऊपर ग्रीन नेट भी लगा रखा है जिससे गर्मी एकदम से बैट के ऊपर ना आए और ग्रीन नेट के कारण जो है थोड़ी छाया हो जाती है तो एकदम गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हमारे बैट का मेंटेन बना रहे, इसलिए हमने ये ग्रीन नेट का उपयोग भी किया है दोस्तों। ग्रीन नेट को भी गीला कर देते हैं जिससे धूप में ये सूख तो जाता है पर उतनी देर ठंडाई बनी रहती है, हमारे उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक एक मूवमेंट पे एक एक में लगभग हम 10-10 मिनट देते हैं। और 10-10 मिनट में ये हम पूरी तरह जब तक सुनिश्चित नहीं करते कि भाई पानी हो गया है तब तक जो है हम उसमें पानी देते रहते हैं। अब ये हमारा फाइनली तैयार हो गया है केचुआ डालने के लिए और संभवतः कल हम इसमें केचुआ डालेंगे। तो जब केचुआ डालेंगे तो वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से केचुआ डालें। ये भी एक बहुत प्रमुख फैक्टर है और इन सब फैक्टर्स पे हमें बड़े ध्यान से काम करना है। ऊपर की परत गोबर की सूख जाती है और वो कंडे जैसा स्वरूप लेने लगती है, कड़क हो जाती है, तो फिर उसको वो आसानी से खा नहीं पाते। इसके लिए भी आपको विशेष रूप से प्रयास करने चाहिए दोस्तों। तो ये आज हमने चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम बैट्स में पानी दें, पानी देने की प्रक्रिया क्या हो और कब पानी दें, सुबह और शाम। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय या फिर सायं काल में आप जो है इसमें पानी देने का काम करें, जिससे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नुकसान हमको नहीं होगा और हम भली भांति तरीके से ये पानी देने का कार्य कर सकेंगे जो हमें फ़ायदा देता है। देखिए आप करेंगे दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। जब आप कर ही रहे हैं तो आप समय से करें, सुबह में या फिर शाम में करें मित्रों। एक एक जगह पर ये पानी जाना चाहिए। ये देखिए मित्रों, ये टाट पट्टे पूरे गीले होना चाहिए। पहले आप ये फुहार मारें, फुहार मारने से ये थोड़े गीले हो जाते हैं और फुहार मारने के बाद जो है आप इस पर ये इस तरीके से गीला कर सकते हैं। सीधा सीधा आप उस पर डाल सकते हैं। ये हमारा पुराना खाद है जो नहीं बन पाया था,
हम उसमें मेहनत कर रहे हैं। संभवतः अब ये बन रहा है और ये बन जाएगा तो इसको भी हम खाली करके इसमें गोबर डालेंगे दोस्तों। गोबर आप देख ही रहे हैं, हमारे पास गोबर अच्छी मात्रा में अवेलेबल है और गोबर को भी हम ठंडा करने की प्रोसेस लगभग लगातार करते रहते हैं। गोबर को भी ठंडा करने की एक प्रोसेस है, इसके विषय में भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हैं। एक एक बेड को कम से कम 10-10 मिनट हमको देना है, मिनिमम 10 मिनट देंगे जब हम पूरा बेड कर पाते हैं। ऐसे करके हमारे जो 50 बेड हैं, 50 बेड में आप लगा सकते हैं हमें कितना समय लगता होगा। किसी किसी में 5-7 मिनट में भी हो जाता है। पानी देने की जो प्रोसेस है वो, अगर आपके बगीचे में बड़ा एरिया आपने ले रखा है तो आप उसमें स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं। स्प्रिंकलर विधि से भी आप करेंगे तो आपको, जैसे हम कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत लग रही वो बच जाएगी, मैन पावर बचता है। और ये आप जो है कवरनुमा यदि बनाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। बैट्स के लिए आप को नली से ही करना होगा। यदि आप ओपन विंडो मेथड का उपयोग करते हैं तो आप जो है उसको एक स्प्रिंकलर के माध्यम से भी आप उसमें सिंचाई कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हम कर रहे हैं और ये टेम्परेचर मेंटेन यदि नहीं होगा तो केचुआ हमारा सर्वाइव नहीं करेगा, और केचुआ सर्वाइव नहीं करेगा तो हमारा काम पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा दोस्तों। ये काम किसानों के लिए, किसानों की उन्नत फसल के लिए, किसानों की ज़मीन के लिए और इस देश की उन्नति के लिए किया जा रहा है। हम दोस्तों लागत मूल्य पर ही ये खाद बना करके किसानों को देते हैं और प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक हमारी खेती जैविक हो सके। ये हमारा प्रयास है। आप देख सकते हैं हम मेहनत भी, मैं खुद भी दोस्तों लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ देता हूँ प्रतिदिन। मेरे और भी काम है परंतु मैं इस काम में रुचि विशेष रूप से ली है मैंने, क्योंकि आने वाले समय में हमारे ज़मीनों की क्वालिटी निश्चित रूप से और ज़्यादा गंभीर होने वाली है, बंजर होने वाली है। तो उस बंजरता से बचाने के लिए हम ये वर्मी कंपोस्ट लगा रहे हैं। बड़ी सावधानी से आप उसमें पानी देने का कार्य करें। ये देखिए मित्रों, जहाँ से आप नीचे से दे सकते हैं वहाँ से नीचे से पानी दें, जहाँ से आप ऊपर से दे सकते हैं वहाँ से आप ऊपर से पानी दें। तो पानी देने की प्रक्रिया आप रुचि लेकर के करें, कहीं भी पानी रह ना जाए, क्योंकि जहाँ पर भी रह जाएगा उतना भाग जो है केचुए छोड़ देते हैं। जहाँ उनको टेम्परेचर सही लगता है वहीं पर जो है वो सर्वाइव करते हैं। और ऐसा काम आप देख रहे हैं।